राम जी राम सभी को। सर्वप्रथम सदगुरु जी महाराज को, केवली संत सदगुरु नारायण जी महाराज साहब को अनंत बार दंडवत प्रणाम करते हुए इस लाइव को शुरू करेंगे। जी। इस लाइव का मकसद आज का है जी। फ्रीडम, और जिसको हम हिंदी में मुक्ति भी कहते हैं। और ये मुक्ति जीते जी मुक्ति मीन्स कि जाने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि वो, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आत्मा मुक्त हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जीते जी जो मुक्ति, संतों ने जो बात कही, अपनी वाणियों में जिस बात का बखान किया, जिसको डिस्क्राइब किया, इलेबोरेट किया, समझाया, लोगों को बताया और खुद महसूस किया, वो मुक्ति क्या है, उसके बारे में आज बात करेंगे। हर कोई फ्रीडम चाहता है अपने जीवन में, हर कोई चाहता है आज़ादी, मुझे कोई बंधन ना रहे। इवन छोटा सा बच्चा भी ये चाहता है कि मेरी मर्जी के काम हो, और हम सब अपनी अपनी मर्जी चाहते हैं चले। और हम अपनी मर्जी के काम जब करते हैं तो उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट आता है कि हम एक दुख से हट के दूसरे दुख में चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस मुक्ति की, जैसे कि मैंने एक गाड़ी खरीदी, उससे बड़ा मुझे लगाव था कि मेरा टारगेट था ये गाड़ी खरीदनी मुझे। मैंने वो गाड़ी खरीद ली। उसके बाद मुझे ये लगा इस गाड़ी को मिलने के बाद मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, अच्छा महसूस करूंगा, सम्मानित महसूस करूंगा, आनंद लूंगा, इसके ड्राइव करूंगा। उसके बाद उस गाड़ी में कुमार चोट खरोच लग गई, कुछ ठोकर, महंगी कार है, महंगी गाड़ी फॉर्च्यूनर। तो उस गाड़ी में जब स्क्रैच लगी तो मुझे तकलीफ हुई। तो एक दुख लेके आया था मैं, एक सुख लेके आया, और उसके साथ में मैंने ये चाहा कि सोचा ये सुख है, मगर वो निकला दुख। मतलब मैंने जिस चीज़ को सुख समझ के, अपना मुक्ति, अपना आनंद समझ के खरीदी, वो चीज़ धीरे धीरे दुख बनती चली गई। लोगों ने शादियां की, और शादी करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैंने अपनी प्रेमिका से शादी की है, वो हो सकता है इससे मुझे सुख मिले और मैं मुक्त रहूँगा, आनंदित रहूँगा, सुखी रहूँगा। तो फिर बहुत सारे वैवाहिक जीवनों में ऐसा भी हुआ कि डाइवोर्स तक की नौबत आई, सुसाइड भी किए लोगों ने, बहुत डिस्प्यूटेड रहे फैमिलीज़ में। तो ऐसे डिस्प्यूट रहे। तो मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है कि मुक्ति है क्या। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मुक्ति है क्या, और हर कोई मुक्ति क्यों चाहता है। क्योंकि मुक्ति हमारा स्वभाव है, जो हमारा, जो कहते हैं ना, आर्ट ऑफ बीइंग की बात करते हैं हम लोग। तो जो हमारा असली बीइंग है, ये बीइंग नहीं जो कपड़ों में ढका हुआ है, एक बीइंग जो इसके भीतर से बोल रहा है, एक बीइंग जो हमारे जाने के बाद भी नहीं जाता, जो हमारे पैदा होने पे पैदा नहीं होता, हमारे मरने पे मरता नहीं है, जो कांस्टेंट रहता है, चिरस्थायी रहता है, उस बीइंग की बात हो रही है, जिसको संतों ने आत्मा कहा। तो अब जो फ्रीडम है, इसको हम कैसे पाएं, और फ्रीडम होता क्या है, और असली फ्रीडम क्या है, ये जाने हम। मुक्ति क्या है, जो जीते जी मेरा मतलब, जैसा एक दिन हमने चर्चा की थी कि हमारी चेतना किसी परिस्थिति में जाए और उस परिस्थिति से वापस आ जाए। तो उस परिस्थिति में फंस जाना, अटक जाना, ये तो हुआ फसाद, ये तो हुई गुलामी, और उस परिस्थिति से निकल आना, ये हुई मुक्ति। मतलब कोई भी चीज मुझे सता नहीं रही है, परेशानियां हैं, पर वो परेशानी बाहर है, मेरे भीतर नहीं है। मतलब हालात में तो परेशानी है, मेरे जीवन में परेशानी है, परंतु मेरे चित्त पे परेशानी की एक लकीर नहीं है। मैं बिल्कुल जिस कहता है ना, निष्कंटक, कोई मतलब मेरे मन पे कोई उसका रेखा नहीं, शिकन नहीं है। हाँ, बहुत ही सुंदर टॉपिक आज का है। और चूंकि हम राम जी राम निकाधारा जो सदा से बहती है, आज के समय के संवाहक सदगुरु नारायण जी महाराज साहब को अनंत बार नमस्कार है, जिन्होंने इस चीज़ को हमें एहसास करवा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जो आज आपके सामने ये विषय लाए हैं, इसमें हम आनंद ले रहे हैं। मुक्ति का मतलब जैसा कि फ्रीडम से, या फ्रीडम कब होगा, जब हमारी सोच पर कोई रोक ना हो, हमारी सोच पर कोई रोक ना हो, और हम समाज में रहते हैं, और इंडिया जैसे समाज में जहाँ पॉपुलेशन बहुत है, बंधन खुल जाए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बंधन खुलने का मतलब ये हो गया कि कोई अपनी अगर पत्नी से परेशान है तो अपनी पत्नी को छोड़ दे, कोई अपने घर से परेशान है तो अपने घर को छोड़ दे, कोई नौकरी से परेशान है तो नौकरी को छोड़ दे। इसको बताइए। अच्छा, नहीं, ये तो ऐसा हो गया जैसे घटनाओं से भागना स्किप हो गया, ये स्किप हो गया। जैसे एक गाना आया था गोविंदा का, मैं चाहूँ ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मैं चाहे ताजमहल पे होटल बनवाऊं, मेरी मर्जी। तो ये मर्जी, अगर मर्जी में आप जा रहे हैं तो वो मुक्ति नहीं है, ये मर्जी वो मर्जी। स्किप करना भी मुक्ति नहीं है। हाँ, एक परेशानी से भागना, हाँ, दूसरी परेशानी फिर आ जाएगी। जी, मुक्ति का मतलब है, जी,
ये भी समझाइए। हाँ, मुक्ति का पहला अर्थ है जहां पर आप हैं वहां पर अगर बैलेंसिंग क्रिएट करने में आप कामयाब हैं। अच्छा। जैसे रामचंद्र जी से बेस्ट एग्जाम्पल शायद नहीं है कि जब उनका राज तिलक होना था वो जंगल को चले गए, तो फिर भी वो मुक्त थे इन परेशानियों से, क्योंकि उन्होंने वहीं के वहीं सारा अरेंजमेंट कर लिया। उनके मामा भी थे, राजा थे मामा, उनके फूफा भी थे, वो भी राजा थे, वो वहां से मदद मांग सकते थे ममेरे से, फुफेरे भाइयों से कि भाई ऐसा है, हमारी तुम्हारी भाभी ले गया है वो, तुम आ जाओ। लेकिन उन्होंने ना ऐसा उन्होंने नहीं करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने चारों ओर देखा कि मेरे पास क्या है। रॉ फॉर्म में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो तैयार होती हैं तुम्हारे हथियार बनने में। रॉ फॉर्म में बहुत सारी प्रकृति होती है जो तुम्हें एक संदेशा देती है। इसलिए उन्होंने एक खरग हे मृग तुम बताओ कहाँ गई वो सीता, तो उन्होंने प्रकृति से पूछा। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ना चाहते थे, और प्रकृति जैसी उनसे कनेक्ट हुई उन्होंने बंदरों को रीसेट कर दिया। तो मुक्ति का मतलब है कि आप जहां पर हैं वहीं पर आप कामयाब हैं उस चीज को बैलेंसिंग करने में। मतलब परिस्थिति से भागे ना, हाँ भागे ना, पलायन ना करें। हाँ, और पलायन ना करें, परिस्थिति से भागे ना, उसी परिस्थिति में समाधान ढूंढ लें। समाधान ढूंढे। और वो कब संभव है? पहली बात तो ये है कि मैं इस पे थोड़ा सा दुखी रह रहा हूँ पिछले 1 साल से कि भारत देश का युवा जो आध्यात्म विश्व गुरु रहा, आज भारत देश का युवा सुसाइड कर रहा है। आज भारत देश का युवा जो हम देखते हैं, हाँ जी हाँ, ये हमने समाज में हम गए तो हमने पूछा बेटा ये ड्रिंकिंग आप क्यों करते हैं? फ्रैंकली हमने बात की उन लोगों से। हमने कहा बेटा आप सिगरेट क्यों पीते हैं? तो उन्होंने कहा, उसका एग्जाम्पल, उसकी जो उपयोग करने का बेसिक कारण बताया कई युवाओं ने कि सर जब हम इसको पी लेते हैं तो थोड़ा सा तनाव मुक्त महसूस करते हैं। उतनी देर के लिए हम उस चीज से निकल जाते हैं, हाँ, पर वो परमानेंट नहीं होता जी। ये तो वही बात हो गई जैसे बिल्ली दूध पी रही थी आपके घर में और आंखें बंद करके कि अब नलिन जी नहीं है सामने, जबकि नलिन जी सामने तो उन्होंने अपने पर्दे डाउन कर लिए। बिल्ली ने आंखें बंद करके बिल्ली दूध पी रही है। तो अगर हम आंखें बंद कर लें, शराब पी के बेहोश होके सो जावें, तो वो एक रात तो कट जाएगी, लेकिन वो दिन पहाड़ की तरफ। हाँ, और उस रात में हम उसका समाधान हो सकता था। समाधान हमारे ही पास है। देखिए इस संसार में हर चीज का जोड़ा है। समाधान उत्तर के साथ आता है, जैसे रात दिन के साथ चलती है, जैसे सुख दुख के साथ आता है। हमें एक समझना होगा कि हमारी जिंदगी मौत के साथ चल रही है। अगर हम इन 2-3 चीजों पर ध्यान दे देंगे तो मुक्ति में पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा। मुक्ति बेसिकली एक स्टेट ऑफ माइंड है ना, स्टेट ऑफ माइंड है। यस जी। ये एक, जैसा कि संता ने बताया, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है और इसका परिस्थिति से लेना देना नहीं है। मगर कोई ये सोचे कि मैं इस परिस्थिति से भाग जाऊं, कि मैं नशा करके, हाँ अगर मैं अमीर होता, हाँ मेरे पास जमीन होती, मेरे पास दिस होता, मेरे पास दैट होता, मेरी शादी इससे ना होके उससे हुई होती, मेरे पास ये गाड़ी ना होके वो गाड़ी होती, मेरा घर यहाँ ना होके वहाँ होता, तो ये सब पर है, वो भी ऐसे ही है जिनकी अमीरी है, जी जी, जिन्होंने लव मैरिजें की हैं, जी जी। तो इनसे ये निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारी मर्जी से अगर तुम काम करते हो तो उसमें मुक्ति नहीं है। मगर मर्जी से काम करने में मुक्ति नहीं है। और पलायन में भी मुक्ति नहीं। पलायन में तो कतई नहीं है। पलायन में तो सबसे ड्रॉबैक ये है कि लोगों ने क्या किया, घर छोड़ दिए। हाँ हाँ, उस लोगों ने सोचा कि घर में दुख है, घर छोड़ के भाग गए। हाँ, फिर जंगल में पहुंचे तो जंगल के अपने दुख। बिल्कुल। फिर पैसा छोड़ा तो पैसा छोड़ने के बाद का अपना दुख। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ी, जंगल में गए, लड़की को दासी बना के रख लिया, घर छोड़ा, वहां आश्रम बना लिया, तो ये मुक्ति नहीं हुई। बच्चों को छोड़ा तो चेलों से उन्होंने जुड़ गए, ये चेलों से मोह हो गया। तो ये आप सोचें कि हमने कपड़े पहन लिए हम मुक्त हो गए, नहीं। स्टेट ऑफ माइंड आपकी कैसे कन्वर्ट हो रही है? क्या वो दुख और सुख में एक सी रह रही है? संत बिरला हैं जो परिवार में रहते हैं, हाँ, और वहीं से हमको पाठ पढ़ाते हैं, सीख देते हैं ज्ञान की, कि परिवार में रह के, समाज में रह के, दुनियादारी में रह के भी आप मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। अब एक साखी के माध्यम से थोड़ा सा और, हाँ बिल्कुल, मुक्ति का। और मैं एक चीज और आज अपने मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कोरोना काल में एक्सेस ऑफ सो मच इंफॉर्मेशन मुक्ति नहीं दिला सकती, उसने और आपको जीवन से ही मुक्त कर दिया, भ्रमित कर दिया। जैसे आप अपने लोग युवा रसोई चला रहे हैं, हमने देखा कि संतों ने भंडारे के लिए रुपए लिए और एक जगह उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाओ, लेकिन हमारे द्वारा जो कार्य हुआ सदगुरु नारायण जी महाराज साहब ने हमें समाज में ही रखा है,
और हमें आदेश करा कि आप एक जगह मतलब पलायन नहीं करा, और उन अपाहिजों को, उन बेचारे भिखारी जो आज मार्केट में कोई नहीं जा रहा है, वो बेचारे एक जगह पड़े हुए हैं, उन्हें कौन भोजन करेगा, ऐसी चिंता महाराज साहब ने हमें बताई। हम भी अपने काम में थे, व्हाट्सएप यूट्यूब में थे, लेकिन ऐसे संतों को धन्यवाद है जो आज भी देश की आत्मा है। तो अपना जो देश है धार्मिक है, किसी का घर नहीं छुड़वाया, हाँ, किसी को पलायन नहीं सिखाया, किसी को भागना नहीं सिखाया, किसी को परिस्थितियों से पीछे हटना नहीं सिखाया। सबको यही कहा कि इन्हीं परिस्थितियों से समाधान निकालो। समाधान कहीं और नहीं है, समाधान वही है, उसी परिस्थिति में है, बस आपको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। और उसके लिए जैसे अभी आपने विषय रखा कि स्टेट ऑफ माइंड, अब स्टेट ऑफ माइंड जैसे सबको ज्ञान है कि करने वाला परमात्मा है, कोई हमें बिना मौत नहीं मार सकता। फिर भी जब कोई रास्ते में रात में अगर कोई आपके सामने सीने पे बंदूक तान दे तो सारा ज्ञान हम भूल जाते हैं, उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो स्टेट ऑफ माइंड चली गई। हाँ, मतलब उस समय आप ज्ञान भूल गए, परिस्थिति से इतना डर गए, घर की संगत करके आए थे, और मतलब आपके अंदर वो भाव मजबूती से अंदर नहीं बैठा था। वो ऊपर की कहानी थी, आवरण था वो। इसी प्रकार जो बड़े धार्मिक गुरु थे, करोड़ों के जिनके शिष्य थे, उन्होंने इतना ज्ञान दिया, लेकिन वो मुक्त खुद नहीं हो पाया। आज वो जेल में है बिकॉज ऑफ की स्टेट ऑफ माइंड उनके पास नहीं हो पाया। और वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जिस प्रकार कपड़ा बिना साबुन और पानी के नहीं साफ हो सकता, उसी प्रकार स्टेट ऑफ माइंड बिना आधार के टिक नहीं सकती। और उसका एक ही आधार है, सभी संतों ने बताया, रमता रामैया। रमता रामैया जो कण कण में रख रही है, वो ऊर्जा जिसका पासवर्ड इस संसार में राम है। जैसे आपका इस समय, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप इंजीनियर नलिन सिंह जी हैं, जब आपको प्रगति मैदान में माननीय मोदी जी से इनाम मिल रहा था, तो एक पासवर्ड बोला गया, अनाउंस किया गया कि इंजीनियर नलिन सिंह जी आ जाएं। उन्होंने और कोई नाम नहीं लिया, उन्होंने इस बॉडी को डिनोट कर दिया। इसी प्रकार वो रमता रामैया जो हर जगह ऊर्जा है, वो संतों ने कहा राम नाम के पासवर्ड से बड़ी जल्दी मैच कर जाती है, इजीली खोज की। तो संतों ने कहा कि सदगुरु नारायण जी महाराज साहब ने कहा कि राम नाम सु रट करे, ठीक है, प्रेम प्रीत सु लाए, मोक्ष मुक्त की क्या चली, परम मोक्ष हो जाए। राम नाम। सदगुरु नारायण दास जी महाराज साहब ने आज ही फरमाया कि राम नाम से, जो राम नाम को जप के, जो राम नाम से प्रीत लगा के जो साधना करता है या जो भक्ति मार्ग पर जाता है, उसके अंदर प्रेम पैदा हो जाता है। और जब प्रेम पैदा हो जाएगा तो यस, प्रेम ही मुक्ति का सबसे बड़ा आधार है। जी जी जी, प्रेम जो है इस यूनिवर्स में, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि प्रेम की वाइब्रेशन सबसे स्ट्रांग है। बिल्कुल सही बात। तो जो प्रेम के अंदर जो वाइब्रेशन होती है, अब वो प्रेम नहीं है। मोह को प्रेम का नाम नहीं दे सकते, लगाव को प्रेम का नाम नहीं दे सकते। तो अब प्रेम क्या चीज है, प्रेम कैसे पैदा होता है, वो संत बताते हैं। वो संतों के हृदय में पैदा होता है, और संतों का सत्संग करके, उनका सानिध्य करके सबको मिल जाता है, वो चीज, वो प्रसाद मिलता है। बहुत बढ़िया। और महाराज साहब ने जो फरमाया है आगे कि मोक्ष मुगत की क्या चले, क्या चले, मतलब मुक्ति और मोक्ष जिसे हम कहते हैं, मोक्ष और मुक्ति, जो दो शब्दों की हम बात कर रहे थे कि क्या चले, मतलब मोक्ष मुक्ति की तो बात ही मत करिए, इससे अगला सुपर लेवल, ऑप्टिमम लेवल, परम मोक्ष को जाए। परम मोक्ष, परम मोक्ष की बात कही, मतलब कि परम आनंद की बात कही, बहुत आनंद की बात कही। उन्होंने कहा कि शब्दों के फेर से निकल के एक स्टेट में पहुंच जाएंगे आप, एक अवस्था में, एक स्थिति में पहुंच जाएंगे, स्टेट ऑफ माइंड सेम रहे। हाँ, तो ये कितनी ऊंची बात कही सदगुरु नारायण दास जी महाराज ने। उनको अनंत बार फिर से धन्यवाद देते हुए आज की इस लाइव को यहीं विश्राम देते हैं। आपने सुना हम लोगों को, और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी को राम जी राम, आपका दिन शुभ हो, आनंदित हो, ऐसी हम कामना करते हैं। राम जी राम, धन्यवाद सभी का।